हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जस्टिस एन कन्नादासन। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 590 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले सीआईटी अपील के पास ये पावर होती थी कि सीआईटी अपील के पास जब मैटर चल रहा है तो सीआईटी अपील उस मैटर को रिमांड बैक कर सकता था असेसिंग ऑफिसर के पास, या असेसमेंट को सेट असाइड करके दोबारे असेसिंग ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दे सकता था कि आप असेसमेंट जो है वो दोबारे करें। लेकिन बाद में ये पावर सीआईटी अपील से ले ली गई और एट प्रेजेंट ये पावर आईटीआईटी के पास या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो असेसमेंट को सेट असाइड कर सकते हैं या रिमांड बैक कर सकते हैं, लेकिन सीआईटी अपील के पास ये पावर नहीं है। प्रेजेंट केस में असेसी की जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसी सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहा था। असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए जो असेसी ने ये एविडेंस देना है कि असेसी ने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके लिए असेसी ने जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी रजिस्ट्री की कॉपी असेसी नहीं प्रोवाइड करा पाया है, जबकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो एग्रीमेंट टू सेल असेसी ने प्रोड्यूस किया है वो भी अनरजिस्टर्ड है और असेसी के पास जिस डेट पर असेसी ने एसेट ट्रांसफर किया है उस डेट पर असेसी के पास 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं, जिसकी वजह से असेसी सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन नहीं दी। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि सीआईटी अपील जो है वो प्रिंसिपली इस बात से कन्विंस है कि सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन बनती है एसएससी के केस में, लेकिन उन्होंने असेसिंग ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दिए कि आप एक बार चेक कर लें कि जो असेसी के फैक्ट्स हैं, यदि असेसी ने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और सेक्शन 54F की कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आप फिर असेसी को यह एग्जेम्पशन दे दीजिए। डिपार्टमेंट सीआईटी अपील के इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी में गया और डिपार्टमेंट ने यह कहा कि जो सीआईटी अपील ने जो असेसिंग ऑफिसर को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप देखें कि सेक्शन 54 की यदि जो प्रिंसिपली एग्जेम्पशन बनती है वो सीआईटी अपील कन्विंस है, लेकिन यदि फैक्ट्स क्लियर हैं तो आप असेसी को वो एग्जेम्पशन दे दीजिए। इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट आईटीआईटी गया और ये कहा कि ये रिमांड बैक का मैटर है जो सीआईटी अपील ने किया है, जो कि सीआईटी अपील के पास पावर नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट की दलील थी वो ये थी कि जो सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप सेक्शन 54 की सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन को दीजिए, यदि असेसी कंडीशंस फुलफिल करता है तो ये रिमांड बैक या सेटिंग असाइड है और जिसकी पावर सीआईटी अपील के पास नहीं है। तो इसके मुद्दे पर आईटीआईटी ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में यह नहीं कहा जा सकता कि यह सेटिंग असाइड या रिमांड बैक का मैटर है। इस केस में जो सीआईटी अपील है वो प्राइमरी प्रिंसिपली इस बात से कन्विंस है कि सेक्शन 54 की एफ की एग्जेम्पशन बनती है और उन्होंने खाली एओ को यह कहा है कि यदि उसका टैक्स जो है वो दोबारा कैलकुलेट कीजिए और आप ये देखिए कि यदि जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं तो आप उसको वो एग्जेम्पशन दे दीजिए। फ्रेंड्स, ये केस काफी थिन लाइन पर है। हालांकि असेसी को इस तरीके के डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहिए और यदि सीआईटी अपील असेसी को फेवर दे भी रहा है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसी के लिए ऐसी परिस्थिति बनेगी कि ये मैटर डिस्प्यूट का बनेगा, क्योंकि एट द फेस यदि हम इस मैटर को देखें तो ऐसा लगता है कि ये रिमांड बैक का मैटर है, लेकिन आईटीआईटी ने इस केस में ये कहा कि ये रिमांड बैक का मैटर नहीं है और डिपार्टमेंट की अपील को अलाउ नहीं किया।
लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि सीआईटी अपील के पास ये पावर नहीं होती कि वो एओ को मैटर को रिमांड बैक करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जस्टिस एन कन्नादासन, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 590 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।